हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स बाबा पे। आज बच्चों हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं पेपर से रिलेटेड। पेपर में हमारे एक जो डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है जिसे हम कहते हैं हिंदी में चित्र वाले प्रश्न, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। पहली बुक के अंदर हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायग्राम वाले, उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों पहला जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, जिसका नाम है बच्चों दो ध्रुवता कांत, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर में ये चित्र आपको डायग्राम सही से दिख नहीं रहा होगा, मैं बता दूं, ये बर्लिन की दीवार को तोड़ता हुआ डायग्राम है। किसको तोड़ता हुआ डायग्राम है बच्चों? बर्लिन की दीवार को। बर्लिन की दीवार क्या है बच्चों? बर्लिन आपको पता है जर्मनी की क्या थी बच्चों? राजधानी थी। बर्लिन में एक दीवार खड़ी की थी, किसने? सोवियत संघ ने खड़ी की थी। सोवियत संघ, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? यूएसएसआर। कब खड़ी की थी बच्चों? 1961 में खड़ी की गई थी। और कब गिरा दी गई थी? 9 नवंबर 1989, 1989 को यह दीवार गिरा दी गई थी। यह दीवार 150 किलोमीटर से अधिक लंबी थी और 28 वर्षों तक ये खड़ी रही। ठीक है, ये बच्चों पूर्वी जर्मनी के आम लोगों के द्वारा गिरा दी गई थी। किसके द्वारा गिरा दी गई थी? पूर्वी जर्मनी के आम लोगों द्वारा। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, इन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों बर्लिन की दीवार से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कहता है बर्लिन की दीवार किस देश में स्थित है? तो बच्चों बर्लिन की दीवार जर्मनी में स्थित है। किसमें स्थित है बच्चों? ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, जर्मनी में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार प्रतीक किसका थी? पहला, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। बिल्कुल सही बात है। पूंजीवादी दुनिया और भाई समाजवादी दुनिया के बीच में बंटवारे का प्रतीक थी। सेकंड कह रहा है गृह युद्ध का प्रतीक थी। बिल्कुल गलत बात, गृह युद्ध का प्रतीक नहीं थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों केवल एक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी केवल एक इसका सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए थर्ड क्या कह रहा है बच्चों? थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा? बर्लिन की दीवार, अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बर्लिन की दीवार के संबंध में गलत है? मतलब इनमें से कौन सा कथन है जो बर्लिन की दीवार के लिए गलत बोला गया है? पहला कहता है बर्लिन की दीवार 1961 में बनी थी, पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती है। बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल भाई सही बात है। बर्लिन की दीवार जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सोवियत संघ के द्वारा 1961 में खड़ी की गई थी। और ये जर्मनी के कितने हिस्सों में बांटते हैं? दो हिस्सों में, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। सेकंड कहता है बच्चों यह दीवार 150 किलोमीटर से ज्यादा लंबी थी। बिल्कुल सही बात है। यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। बिल्कुल सही बात है। और डी कह रहा है बच्चों इस 9 जनवरी 1989 को तोड़ दी गई। यह गलत है, यह कथन गलत है, इसलिए आंसर डी। तो ये कब गिरा दी गई थी बच्चों? 9 नवंबर 1989 को। कब गिरा दी गई थी? 9 नवंबर 1989। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है इस डायग्राम से रिलेटेड बच्चों, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? बर्लिन की दीवार कब गिराई गई बच्चों? तो 9 नवंबर 1989। ऑप्शन नंबर ए बी, 9 नवंबर बी है इसका सही जवाब। 9 नवंबर 1989, 1989 में गिरा दी गई। समझ आ गया बच्चों? ये हमारा एक क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड जो हमारा डायग्राम वाला क्वेश्चन है, यहां पे कुछ नेताओं के नाम दिए बच्चों। ये भी आपका जो है हमारे फर्स्ट चैप्टर दो ध्रुवता के अंत से है। ठीक है, ये कुछ जो आपको स्क्रीन पे नेता दिख रहे हैं बच्चों, ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति है। बस आखिरी वाले जो है ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति नहीं है, ये बच्चों रूस के पहले राष्ट्रपति थे। मैंने आपको बता रखा है ना, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? रूस बना। बच्चों मैंने कह रखा अपने YouTube चैनल पे, हमारा छोटा सा परिवार है भी, पर इस परिवार को बड़ा बनाने में आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो बच्चों चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करा करें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए दिन और रात एक कर रखा है हमने। ठीक है बच्चों, ये देखिए पहला जो है व्लादिमीर लेनिन। लेनिन कौन थे? रूसी क्रांति के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले नेता, संस्थापक कहा जाता है व्लादिमीर लेनिन। इनके बाद भाई राष्ट्रपति रहे जोसेफ स्टालिन। कौन रहे बच्चों? स्टालिन, रूसी क्रांति के एक और नेता। निकिता क्रुश्चेव, अच्छा निकिता क्रुश्चेव का नाम याद रखना बच्चों। शीत युद्ध के दौरान, जब शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है बच्चों क्यूबा मिसाइल संकट, उस समय निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। इन्हीं की दूरदृष्टिता की वजह से ये थोड़ा शीत युद्ध का जो बिल्कुल चरम बिंदु था वहां पे हालत सिचुएशन संभली थी। अगला है बच्चों लियोनिड ब्रेजनेव। अगला है मिखाइल गोर्बाचेव। इनका नाम तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव वही बंदे हैं जिन्होंने सोवियत संघ के अंदर सुधार किए थे बच्चों। ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका की नीति लेकर के आए थे ये सोवियत संघ के अंदर। इन्होंने पूरी इन्हीं की नीतियों के कारण इन्होंने किया तो सुधार, परंतु इनके नीतियों का कई लोगों ने विरोध भी किया, जिसके बाद सोवियत संघ के अंदर बहुत सारा विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, आगे देखिए बोरिस येल्त्सिन, इनकी अहम भूमिका थी।
सोवियत संघ के विघटन में सबसे अहम भूमिका इन्हीं की थी, बोरिस येल्त्सिन। तो इससे ये कुछ राष्ट्रपतियों के, सोवियत संघ के कुछ राष्ट्रपतियों के नाम है, याद रखिएगा बच्चों। सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव, सोवियत संघ के पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर लेनिन, भैया रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। यहां से कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी जिसे हम शॉर्टकट में एक जहां पे हम कहते रहते हैं भैया सोवियत संघ के अंदर एक पार्टी थी, कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो वैसी भाई पूरा नाम है बच्चों बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। रूस में क्रांति हुई थी ना, बोल्शेविक क्रांति कहते हैं ना। तो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए, ऑप्शन नंबर ए, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, रूस के पहले राष्ट्रपति। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ के प्रमुख नेता कौन थे? क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के बच्चों राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव। कौन थे बच्चों? निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बच्चों हमारा, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे बच्चों? मिखाइल गोर्बाचेव। आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन रूस के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई? रूस के पहले राष्ट्रपति और सोवियत संघ के विघटन में मेन भूमिका निभाई। तो बच्चों बोरिस येल्त्सिन। कौन थे बच्चों? बोरिस येल्त्सिन। क्लियर हो गया बच्चों? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डायग्राम देख लीजिए भाई। ये डायग्राम बहुत ज्यादा फेमस डायग्राम है। ये बच्चों सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2014 और कई बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पहली बात तो साइकिल जो है बच्चों, ये साइकिल चीन से जुड़ी हुई है, चीन की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड साइकिल है। और बच्चों ये जो चीन की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड साइकिल है, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आगे वाला इसका जो पहिया है ये साम्यवाद को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है बच्चों? साम्यवाद, कम्युनिस्ट को दिखा रहा है। और ये किसको दिखा रहा है बच्चों? पूंजीवाद को। किसको दिखा रहा है बच्चों? पूंजीवाद को। क्लियर हो गया? देखिए जो ये आगे ये जो साम्यवाद व्यवस्था को दिखा रहा है, ये हथौड़ी है, ये दराती है, संघर्ष का प्रतीक है। और ये डॉलर दिखा रहा है बच्चों, ये अमेरिका का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दिखा रहा है। क्लियर हो गया बच्चों? समझ आ गया बच्चों? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको आंसर को पढ़ सकते हैं आप 3 लाइनों में जो लिखा हुआ है। अगला देखिए बच्चों, यहां पे चीन की दो तस्वीरें दिख रही है भाई। चीन तब माओ वाला चीन और ये माओ के बाद का चीन। ठीक है, दोनों के पहनावे में अंतर है। दोनों के पहनावे में देखिए बच्चों, माओ की लाल किताब और यहां पे देखिए चीज करता हुआ चीन, दोनों में अंदर है ना। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला ही क्वेश्चन कह रहा है ये कार्टून किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर तो सभी मार देंगे, ये कार्टून बच्चों चीन से संबंधित है। माओ कौन थे बच्चों? माओ से तुंग, माओ जेडोंग कहते हैं, ये चीनी क्रांति के नेता थे। चीन में क्रांति कब आई थी? 1949 में। कब आई थी बच्चों? 1949। एक क्वेश्चन बन जाता है, चीनी क्रांति के प्रणेता नेता कौन थे? तो माओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, माओ के नेतृत्व में चीन में हुई क्रांति के बाद, अब भाई माओ के नेतृत्व में जो चीन में क्रांति हुई थी, अपनाया गया आर्थिक मॉडल किस देश पर आधारित था? माओ के नेतृत्व में जो चीन में बच्चों क्रांति आई थी, तो उसके बाद मॉडल जो अपनाया गया था वो सोवियत संघ के जैसा अपनाया गया था। किसके जैसा अपनाया गया था बच्चों? सोवियत संघ के जैसा अपनाया गया था। ठीक है, आर्थिक मॉडल किस देश से रिलेटेड था? ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, चीन में कृषि का निजीकरण कब किया गया? चीन में कृषि का निजीकरण, भाई कृषि का निजीकरण कब किया गया था बच्चों? तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों 1982। कब किया गया था? 1982, 1982 में चीन का कृषि का निजीकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सन 1978 में किस नेता ने चीन के आर्थिक सुधार, खुले द्वार की नीति की घोषणा करी? तो खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी बच्चों? डेंग स्वाओपिंग ने। किसने अपनाई थी बच्चों? डेंग स्वाओपिंग। सॉरी, हाँ, खुले द्वार की नीति बच्चों डेंग स्वाओपिंग। ठीक है, मैं सोच रहा था चाउ एन लाइन ने तो 4 चीजों का आधुनिकीकरण किया था, कृषि का, उद्योगों का, सेना का, ठीक है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी का। क्लियर हो गया बच्चों? ये 4 क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? अगला क्वेश्चन देखिए, टप्पा बिल्कुल देखिए, मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड 2020 में आया हुआ है बच्चों। 2020 में वही चीन की अर्थव्यवस्था, यही समाजवाद, ठीक है, दराती और हथौड़ा, इधर पूंजीवाद का प्रतीक है डॉलर। ठीक है बच्चों, यहां से देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1972 में चीन ने किस देश के साथ
संबंध बना करके राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। तो चीन ने बच्चों किसके साथ अपने संबंध बना करके अपने एकांतवास को खत्म किया था? तो अमेरिका के साथ एकांतवास को खत्म किया था। किसके साथ बच्चों? चीन ने अपने एकांतवास को खत्म किया था अमेरिका के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस चीन के प्रधानमंत्री ने 1973 में कृषि का, उद्योगों का, सेना का आधुनिकीकरण किया था? किसने बच्चों कृषि का, उद्योगों का, सेना का आधुनिकीकरण किया था? तो इसका सही उत्तर है बच्चों हमारा चाओ एन लाई। कौन है बच्चों? चाओ एन लाई। देखिए जिनपिंग जो है वो अभी है चीन के राष्ट्रपति। डेंग सोपिंग के नेतृत्व में खुले द्वार की नीति आई थी और माओ तो आपको पता ही है संस्थापक थे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। ये वाले क्वेश्चन आजकल ज्यादा चल रहे हैं बच्चों एमसीक्यू में। पहला स्टेटमेंट है वर्ष 1982 में चीन ने खेती का निजीकरण किया। वर्ष 1990 में चीन ने उद्योगों का ये कथन गलत है बच्चों, 1990 में नहीं किया था, 1989 में किया था। ठीक है, उद्योगों का निजीकरण। तो पहला कथन तो सही है बच्चों, दूसरा कथन गलत है। पहला सही, दूसरा गलत, मतलब ऑप्शन थर्ड सही है, सी सही है। ठीक है, इसका सही आंसर है बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बच्चों, चीन किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन, चीन किस साल बच्चों WTO का मेंबर बना? तो चीन बच्चों WTO का मेंबर बना था, WTO का बना था बच्चों 2005 में। कब बना? 2001 में बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्लियर हो गया बच्चों? आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे बच्चों एक चित्र दिखाया गया है। पहली बात तो देखिए, ये चित्र में ना, इस चित्र को अगर आपको डिस्क्राइब चाहिए कि ये चित्र सर समझा क्या रहा है, यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये माइनस कर दिया, ये माइनस माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया 2, ये क्या दिखा रहा है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों के कमेंट मेरे को मिले पेपर से पहले ठीक ठाक, अगर आपके बच्चों 50-60 भी कमेंट मिल गए तो मैं आपको पक्का डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, बस देखिए आप लोग सपोर्ट कीजिए बच्चों हमें। ठीक है, छोटा सा फैमिली है हमारा यूट्यूब का, बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है, कोई बहुत पुराना अनुभव नहीं है बच्चों। यहाँ पे ये जो नेता है ना, इसको इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ये मुशर्रफ है, परवेज मुशर्रफ। कहाँ के राष्ट्रपति थे भैया? पहले राष्ट्रपति नहीं थे, पहले ये भैया सेना के प्रमुख थे। पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र रहता है, कभी सैनिक शासन। तो देखिए क्या कह रहे हैं, इस कार्टून का संबंध किस देश से है पहचानिए। तो बच्चों ये भाई कभी सेना का शासन, कभी भैया लोकतंत्र। दो देशों में हमने दक्षिण एशिया में पढ़ा था, एक भारत, दूसरा भारत नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, 1999 में किस पाकिस्तानी जर्नल ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पद से हटाया था? तो बच्चों जर्नल थे परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि करने में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो सिंधु जल संधि करने में बच्चों वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इंपॉर्टेंट रोल रहा था। ठीक है, और सिंधु जल समझौता हुआ था बच्चों 1960 में, भारत और किसके बीच हुआ था? पाकिस्तान के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पाकिस्तान के शासन की बागडोर किसके हाथों में थी? तो बच्चों पाकिस्तान की बागडोर थी जनरल, 1971 के युद्ध में बच्चों जनरल याहिया खान थे। 1965 के युद्ध में पूछ लेता तो जनरल अयूब खान थे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आप लोगों को यहां तक? ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो चित्र डायग्राम देख रहा है, बिल्कुल बच्चों आसानी से आराम से देखिए डायग्राम को। ये यूएनओ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बच्चों? यूएनओ से। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा हो तो आप बुक उठा सकते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक में, आपको लोगों को क्लियर दिख जाएगी। क्वेश्चन देखिए इससे क्या कह रहा है, कार्टून क्या दर्शाता है? इजराइल द्वारा लेबनान पर हमला। हाँ जी, ये पहला वाला वही दिखा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर टिप्पणी, बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। पहले का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्टून में पिंजरे में खड़ा व्यक्ति किसका प्रतीक है? तो कार्टून में जो पिंजरे में खड़ा हुआ व्यक्ति है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है, संयुक्त राष्ट्र प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव। अच्छा बच्चों, यूएनओ का जो महासचिव होता है वो यूएनओ का चेहरा होता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, और वीडियो में अपनी। थर्ड बच्चों, कार्टून का संदेश देता है। कार्टून किस चीज का संदेश दे रहा है बच्चों? कार्टून क्या संदेश दे रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को दिखा रहा है। हाँ जी, महत्व। प्रासंगिकता का मतलब होता है बच्चों महत्व।
हिंदी मीडियम के बच्चे कई लोग यहाँ पे दिक्कत करते हैं। सेकंड, संयुक्त राष्ट्र से एक प्रस्ताव पारित करने के बावजूद इजरायली बलों के द्वारा तत्काल अनुवर्तित कार्रवाई नहीं की गई। सी, ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा तीसरे का इसका हो गया सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कार्टून में किस उग्रवादी गुट पर नियंत्रण करने के लिए हमले की जरूरत पड़ी? तो बच्चों देखो, किस उग्रवादी गुट को कंट्रोल करने के लिए हमला करने की जरूरत पड़ी? तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अल-कायदा। ठीक है, इसमें देखो हिजाबुल, यहाँ पे लिट्टे के बच्चे, देखो यहाँ पे आंसर लिट्टे दिया हुआ ना, तो आधे तो लिट्टे मार देंगे बच्चों। ये लिट्टे आंसर नहीं है इसका, इसका आंसर है अल-कायदा। क्या है बच्चों? अल-कायदा। ठीक है, आंसर पे मत भगा करिए कभी भी। ठीक है, कई बच्चा आंसर देख करके भावुक हो जाते हैं, किताब में लिखा है आंसर भैया ये, तो यही मार देंगे टपा के। भाई मिस प्रिंट नाम की चीज होती है बच्चों। इस कार्टून को देखिए ध्यान से, ये कार्टून में बच्चों भुखमरी को दिखाया गया है, खाने के बगैर लोग मर रहे हैं, सूखा पड़ रहा है। ठीक है, तो कार्टून का संबंध किस देश से है? तो कार्टून का संबंध है बच्चों लेबनान से है, लेबनान। ठीक है, अफ्रीका का एक देश है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी है पहले का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कार्टून क्या दर्शाता है? सूडान का मानव संकट दिखाता है, सहायता की नहीं पहुंचना दिखाता, अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा केवल बहस और भाषणबाजी, ये सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कार्टून किस प्रकार के संकट को दर्शा रहा है? भुखमरी को दर्शा रहा है बच्चों। किसको दिखा रहा है बच्चों? भुखमरी को दिखा रहा है, खाने के बगैर लोग मर रहे हैं। ठीक है, वॉइस में थोड़ी मेरे को पता है कि दिक्कत होगी बच्चों आप लोगों को। ठीक है, मेरी वॉइस बच्चों आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा माइक सस्ता वाला है ना, इसलिए बोर्ड पे सारा पैसा चला गया है। ठीक है, आगे देखिए, शब्दों की एक बड़ी मदद, शब्दों की एक बड़ी मदद से क्या अभिप्राय है? शब्दों की एक बड़ी मदद से बच्चों संकट या आपदा के दौरान अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा केवल बहस और भाषणबाजी की जाना, इसी को कहा गया है यहाँ पे शब्दों की एक बड़ी मदद, शब्दों की एक बड़ी मदद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी UNO वाले चैप्टर से है, और ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है बच्चों? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन से देखिए बच्चों कैसा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से कैसा, इस डायग्राम से, इसमें कबूतर जो है शांति का प्रतीक है, सेना जो है अगर कोई शांति से नहीं मानेगा तो शांति सेना भी भेजते ना, जैसे भारत ने शांति सेना भेजी थी अपनी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेता IPKF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, भारत की शांति सेना श्रीलंका में हमने भेजी थी। देखो बच्चों, उपरोक्त चित्र क्या दर्शाता है? शांति सेना को दर्शाता है। ऑप्शन ए ही सही है, मैं आगे पढ़ूंगा भी नहीं, इसलिए मैं बोलता हूं बच्चों आपको सभी ऑप्शन पढ़ा करें, फिर भी मैं यही टिक मार रहा हूं। कार्टून द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है? तो हर विवादों को शांति से हल नहीं किया जा सकता, शांति की अपेक्षा बल का प्रयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये तो नहीं कह रहा जी। कई बार शांति स्थापित करने के लिए बल का उपयोग करना जरूरी है, हर बार शांति की बात हौसलों को कमजोर करती है। तो बच्चों देखो ये सी हो जाएगा, कई बार शांति से काम नहीं चलता, बल का भी प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, थर्ड एक बच्चों, कार्टून के अनुसार सैनिक किस कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं? तो कार्टून के अनुसार बच्चों जो सैनिक है, सैनिक शांति की बात करने वाले को चुप करा रहे? नहीं। सैनिक शांति की बात करते करते हमले की तैयारी कर रहे हैं? नहीं। ठीक है, अच्छा, सैनिक बल प्रयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना, प्राप्त करना चाहते हैं? इनमें से कोई नहीं है बच्चों। ठीक, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड रुकिए, ये हो जाएगा सी हो जाएगा। हाँ, सैनिक देखो बल, अगर बल शांति से बात नहीं मानी, बल से काम करेंगे जी। निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं है? तो भारत तो है भैया, अमेरिका भी है, रूस भी है। इसका आंसर ईरान नहीं है बच्चों, ईरान नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बच्चों आपका सुरक्षा के चैप्टर से बोल सकते हो इसे आप। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ आपका 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन, ये बच्चों आपका 2020 के पेपर में आया हुआ है। ये देखिए बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं आपको, ये आपको सुरक्षा परिषद के, जो सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने सदस्य होते हैं बच्चों? 15, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो 5 स्थायी सदस्यों के पास परमाणु हथियार है, हमें पता है जी। तो इन्हीं से रिलेटेड बच्चों ये आपका क्वेश्चन है इसमें से कुछ। जब कोई नए देश परमाणु शक्ति संपन्न होने के दावेदारी करते हैं तो बड़ी ताकतों क्या रवैया अपनाती है?
तो बच्चे बड़े ताकते हैं उनका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही सही है पहले का, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। निम्न में से किस संधि ने परमाणु हथियारों को हासिल करने वाले देशों को रोका है, संख्या कम करिए। तो परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी, एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है। इसी का नाम आगे चल के क्या बन जाएगा, सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस देश ने सुरक्षा व्यय सबसे ज्यादा है। भैया डिफेंस पे सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है दुनिया में, नंबर 1 पे अमेरिका, 2 पे तो बात ही मत करो किसी की, ठीक है। अकेले पूरी दुनिया में भाई भौकाल मचा रखा है सुरक्षा व्यय में। क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, किस संधि के तहत रासायनिक हथियारों को बनाना और रखना प्रतिबंध है। देखो बच्चों, अगर रासायनिक, रासायनिक मतलब केमिकल, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ए ही सही है इसका आंसर। अगर बोलता है जैविक तो बच्चों बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों। देखिए बच्चों, इस डायग्राम से हमने क्लियर, ये वाला क्लियर हो गया हमारे डायग्राम। अगला देखते हैं। अगला बच्चों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2020 के, अच्छा कई बच्चे का क्वेश्चन होगा भैया तीनों क्वेश्चन लाइन से 2020 में पूछ ले क्या। बच्चों 2020 के पेपर में देखिए सेट ए में अलग डायग्राम होता है, सेट बी में अलग होता है, सेट सी में अलग होता है। यहाँ पे एक हाथ है, हाथ ये ईंटों की भट्टी को दिखा रहा है और यहाँ पे आग जलता है। ये बच्चों पर्यावरण वाले चैप्टर से हो सकता है, सुरक्षा वाले चैप्टर। उपरोक्त कार्टून किस समस्या की ओर इशारा कर रहा है, विश्व ग्लोबल वार्मिंग को दिखा रहा है। ये बच्चों समस्या किसको दिखा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, उपरोक्त कार्टून में जो उंगलियों को किस रूप में प्रदर्शित किया गया है, तो चिमनियों के रूप में। चिमनी क्या होता है पता ना, आग में बच्चों ईंटों के भट्टे को कहां पे पकाया जाता है, चिमनियों में पकाया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बच्चों। 3 देखिए, उपरोक्त कार्टून में दर्शाई गई समस्या के लिए किसे अधिक जिम्मेदार ठहराया गया है, तो उत्तरी गोलार्ध के देशों को, विकसित डेवलप नेशन को। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा दोषी किसे थे, देखिए ग्लोबल वार्मिंग की जब भी बात आती है पूरी दुनिया कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर में बच्चों विकसित डेवलप नेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक वृद्धि का ऐसा तरीका जिसके कारण पर्यावरण को अधिक नुकसान ना हो क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं बच्चों टिकाऊ विकास या सतत विकास भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी आपको। अगला देखिए, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा बच्चों, ये मिक्की माउस का डायग्राम है, देख रहे हैं मिक्की माउस। बचपन में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा बच्चों। ये देखिए डायग्राम को देखिए ध्यान से, है ना। यहाँ पे भैया कोका कोला उड़ उड़ के आ रहा है, टीवी आ रहा है, ठीक है। तो इसके देखिए क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उपरोक्त कार्टून में वैश्वीकरण के किस प्रभाव को दर्शाया गया है, तो बच्चों वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल डेवलपमेंट को दिखाया गया, इफेक्ट को दिखाया गया है। सेकंड, मैकडोनलीकरण, इस चित्र का ही नाम है बच्चों मैकडोनलीकरण। मैकडोनलीकरण किस बात की ओर इशारा कर रहा है, ये बच्चों अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। सांस्कृतिक समरूपता के नाम से पर कौन सी संस्कृति हम पे लादी जा रही है, तो बच्चों पश्चिमी देशों की संस्कृति लादी जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण से हर संस्कृति कई ज्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं बच्चों सांस्कृतिक विभिन्नीकरण। क्या कहते हैं बच्चों, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण। बच्चों यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है। पहले बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे डायग्राम वाले क्वेश्चन थे इस वीडियो में खत्म करते हैं। और बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कम से कम अपने एक दोस्त और स्कूल ग्रुप में तो थोड़ा सा भी बच्चों आप हमें सपोर्ट करना चाहते तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम सेकंड बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते अगली वीडियो में बच्चों।